चाहिए। अगर सुबह का भोजन आपने 9 बजे के बीच में कर लिया है, 10 बजे तक भी कर लिया है, तो उसके बाद आप शाम का भोजन 4 बजे 4:30 बजे कर लेंगे और जीवन आपका स्वास्थ्य में अच्छे से गुजर जाएगा। लेकिन संपन्न लोगों के यहाँ एक अलग व्यवस्था है। सुबह 7 से 9 तक उनके यहाँ चाय, कॉफी, पोहा, ब्रेड, बिस्किट चलता है। फिर ठीक 12 बजे जब आराम करने का या ध्यान करने का समय होता है, उस समय वो फिजिक को बहुत गरम गरम खाना दे रहे होते हैं। हमारे यहाँ तो ये 1:30 बजे आते हैं खाना खाने। अरे बहुत बड़ा काम करते होंगे, अपना रूटीन सिस्टम बिगाड़ लिया है, जबकि सुबह 7 से 9 के बीच में आपका भोजन हो जाना चाहिए। अधिकतम समय सीमा आप 10 बजे की रख लीजिए कि 10 बजे हमें भोजन मिल जाए। तो आपके परिवार में जो छोटी उम्र में बड़े होते हुए बच्चे हैं, इनका डेवलपमेंट सबसे ज्यादा और बेहतरीन तरीके से होता है। लेकिन हमारे बच्चे को नहीं आता महाराज, उसको तो नफीस का टोस्ट चाहिए। नफीस कंपनी का टोस्ट ले आए 1 पैकेट, उसको चाय में डुबोया, 2 खा लिए और अपने आप को बहुत बड़ा पढ़ा लिखा लिटरेट समझते हैं। जीवन शैली है बंधु, एक बार चिंतन तो हमें करना पड़ेगा। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको मेरी इस आवाज को सुनने के बाद चिंतन तो करना पड़ेगा। क्योंकि 3 चीजें सब चाहते हैं। सबसे पहले शारीरिक स्वास्थ्य, फिर परिवार में प्रेम और तीसरा मन की शांति। लेकिन ये 3 चीज मिलती नहीं बंधु। शारीरिक स्वास्थ्य जब बिगड़ता है, उसको सुधारने के लिए संपत्ति बेमानी हो जाती है। इसलिए कभी भी शरीर के साथ खिलवाड़ ना करें। फिर बच्चे जो पढ़े लिखे हो रहे होते हैं, पढ़ लिख रहे होते हैं, मान लीजिए सीए कर रहा है, सीएस कर रहा है, एमबीए कर रहा है, और एमबीए सीए सीएस करने में सफल हो गया। अब ये अपने शरीर का कैसा खिलवाड़ करते हैं कि जॉब कंपनी, जिन कंपनियों में इनको जॉब मिलता है, उनके यहां नाइट शिफ्ट में काम किया जाता है। अमेरिकन कंपनी में काम कर रहे हैं, लड़के की रात की शिफ्ट शुरू होती है रात को ठीक 11:30 बजे से सुबह 3:45 4:30 बजे तक। जब दुनिया भर के विषैले तत्व शरीर से निकल करके बाहर निकलने को आतुर होते हैं, उस समय आपका बच्चा 18 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 12 लाख के पैकेज के चक्कर में अपनी नाइट शिफ्ट में काम करके अपने पूरे के पूरे ह्यूमन बायोलॉजिकल क्लॉक को डिस्टर्ब कर देता है। और जब ह्यूमन बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाती है, उसके बाद शरीर का स्वास्थ्य धीरे धीरे करके गिरता है बंधु। कैसा गिरता है हम आपको दिखाते हैं कि जिसकी ह्यूमन बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो गई है, वो बच्चा जो सुबह 4:30 बजे अपनी कंपनी का काम करके सोया है, वो सुबह 11 बजे सो करके उठेगा। ठीक 12 बजे उठेगा, नहाएगा, धोएगा, फ्रेश होएगा। जबकि कहा जाता है कि जब सिर के ऊपर सूर्य आ जाए, उस समय भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऊष्मा उग्रतम स्तर पर होती है। उस समय उसको उसके बैड हैबिट्स के कारण जो सामान या खाने को मिलता है, आप अचानक बोलते हैं कि महाराज ये लड़का पहले तो ठीक था, लेकिन अभी अचानक धीरे 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 करके मोटा होने लगा है। और मोटे होने के बाद धीरे समझ में आता है कि अंदर का मांस धीरे 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 करके सड़ने लगा है। अचानक पता चलता है कि बड़ी कंपनी में जॉब करने वाले बच्चे को अंदर हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ गई। उसका फैट प्रोटीन्स जो अंदर डिपॉजिट में जमा हो गया है, वो धीरे धीरे सड़ने लगा है महाराज। एक अजीब सी नई बीमारी आई है। उसका इलाज कराते 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 धीरे धीरे माता पिता त्रस्त हो जाते हैं, वो व्यक्ति त्रस्त हो जाता है, पैसा पूरा निकल जाता है, और एक दिन वो धीरे से वहां से निकल करके शांत हो जाता है, मर जाता है। ये आज के सिस्टम के ज्ञान के अंधे लोगों की जीवन शैली है। वे सुबह उठ नहीं सकते, समय समय पर भोजन कर नहीं सकते, शुद्ध भोजन उनको घर के अंदर रहने के बाद भी पसंद नहीं है। विदेशी संस्कृति में एक ऐसा वातावरण है, उस वातावरण में टमाटर केचप है, चिली सॉस है, ब्रेड है, बिस्किट है, या फिर रेडी टू ईट मील को खाना पड़ता है। लेकिन भारतीय संस्कृति इसके बिल्कुल विपरीत समशीतोष्ण वातावरण को लेकर के है। इस समशीतोष्ण वातावरण में आपको चिली सॉस, टमाटो सॉस खाने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपके घर में पता चलता है कि आपको फ्रेश टमाटर्स मिलते हैं, आप उसकी सब्जी बना सकते हैं, चटनी बना सकते हैं, खड़ा मिर्च ले सकते हैं, गरम गरम रोटी खा सकते हैं, दाल सब्जी खा सकते हैं। लेकिन बच्चों को सुख नहीं है। और फिर धीरे धीरे वैभव इतना बढ़ता है कि घर के अंदर काम करने की माँ बहनों की इच्छा नहीं है। सुबह 12 बजे लड़के को खाने को होता है, तो पूरी फैमिली में लोगों ने सेट कर लिया है, सब आजाद हैं घर के लोग। पति को जब इच्छा होगी बाजार से खाना बुलाएगा, खा लेगा। माँ को जब इच्छा होगी वो धीरे से फोन कर देगी, घर के अंदर थाली आ जाएगी। बच्चा अपने कमरे में ऊपर इंटरनेट के साथ इतना बिजी है, उसको जो भी खाना है जोमेटो स्विगी ला करके दे देंगे और वो खा लेंगे।
बच्चे को नहीं खाया जा रहा बंधु, बच्चे भोजन नहीं कर रहे, बच्चे को खाया जा रहा है इन बारीकी की समझने वाली व्यवस्थाओं के साथ। आप मेरी बात को नहीं सुनेंगे, इग्नोर कर देंगे, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम आपके परिवार में खड़ी होने वाली है। माता पिता सुन रहे हैं तो अपने बच्चे को संभालने की कोशिश करें। अगर बच्चा अकेला है तो बच्चा अपने आप को संभालने की कोशिश करे। कोशिश करें कि हम थाली में बैठ करके गर्म भोजन कहीं भी जाकर के कर लें, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहते तो सब हैं शरीर का स्वास्थ्य सुरक्षित रखना, लेकिन उपयोग नहीं जाता। उपयोग वहां भी नहीं जाता जहां पर आप देखते हैं कि रिलायंस फ्रेश में जब आप बिल्कुल एक तरीके के एप्पल और एक तरीके का टमाटर देखते हैं, आप देखते हैं कि जेनेटिक कोड को तोड़ करके कुछ ऐसी चीज बनाई गई है जो वास्तव में प्राकृतिक है ही नहीं, जिसको जनरल मॉडिफाइड फूड, जीएम फूड्स के नाम से, बीटी बैगन्स के नाम से भी आप जानते होंगे। ऐसे बीटी के बहुत सारे ऑप्शंस इस पूरे मार्केट पे आ गए। टमाटर मिलता है तो जेनेटिक मॉडिफाइड मिलता है, आपको बैगन मिलता है तो जेनेटिक मॉडिफाइड मिलता है, यहां तक तो अब तो लौकी भी जेनेटिक मॉडिफाइड मिलने लगी है। और तो और विज्ञान ने इतनी तरक्की करी है कि जेनेटिक मॉडिफाइड बच्चा भी मिलने लगा है। मतलब विदेशों में रहने वाली संस्कृति ऐसी है कि मां पहले डिसाइड कर लेती है डॉक्टर के पास जाकर के कि मुझे बच्चा म्यूजिक में मास्टर चाहिए, मुझे फुटबॉलर पैदा करना है, मुझे क्रिकेटर पैदा करना है, मुझे बच्चा बिल्कुल गोरा चाहिए, उसकी नीली आंखें चाहिए। ये रिक्वायरमेंट्स डॉक्टरों के पास जाकर के मां अपने आप रख देती हैं, पिता रख देते हैं, और फिर उनके स्पर्म में ऐसे जेनेटिक चेंजेस किए जाते हैं जिसके माध्यम से जब बच्चा पैदा होता है तो वो ऑटोमेटिकली ही क्रिकेट का लवर मिलता है। उसको फुटबॉल में किसी को शौक है, किसी को क्रिकेट में शौक है, किसी को सिंगिंग में शौक है, किसी की बिल्कुल नीली आंखें आ रही हैं, कोई बिल्कुल भूरे और गोरा हो रहा है। अब अफ्रीकन कंट्रीज में भी गोरे बच्चे पैदा होने लगे, जिसको अफ्रीका की समाज स्वीकार नहीं करती बंधु। उसके पीछे का कारण क्या है? जेनेटिक कोड को तोड़ा, खाने की वस्तुओं में भी तोड़ा और जीने वाले प्राणियों के साथ भी तोड़ा, और अजीब सी चीजें बनाना शुरू कर दी। अजीब सी चीजें ऐसी बनाना शुरू कर दी कि उस टमाटर को देख करके कुत्ता भौंकता है और दौड़ता है। उसको सुअर के जेनेटिक कोड के साथ टमाटर के जेनेटिक कोड को मिला करके एक ऐसा टमाटर बनाया गया, हेल्दी टमाटर, जो अगले 3-2 महीने तक सड़ता तक नहीं है। उसको फ्रिज में रखने की कोई जरूरत नहीं है, उसके अंदर बीज नहीं होते, सिर्फ टमाटर का कलर बेहतरीन होता है, एक जैसा होता है, और पूरा का पूरा टमाटर मांस के जैसा ही दिखाई देता है। तो कई बार आप पन्नी में लेके जाते हैं तो पीछे से कुत्ता लग जाता है उस टमाटर को खाने के लिए, जिसको देख करके खरीदने की और सावधानी की जरूरत है बंधु। आज आंख के अंधे तो कम दिखाई देते हैं क्योंकि ईएनटी स्पेशलिस्ट और आई स्पेशलिस्ट बहुत होने लगे, लेकिन ज्ञान के अंधे इस संसार में बहुत हैं, और इन ज्ञान के अंधों की पकड़ हमारे तक नहीं है। इसलिए ये मीडिया के माध्यम से वहां तक बैठे बैठे अगर मेरी बात सुन रहे हैं, माता पिता सुन रहे हैं उस बात को, अगर उनके पुत्र या बच्चे जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं और जो जोमेटो स्विगी से पता नहीं क्या बुला के खाते हैं, कुछ भी पता नहीं रहता, उन सब से मेरा कहना है कि आसपास में किसी जैन भोजनालय को ढूंढ लें। कोई महिला अगर गरीब है और जैन है, शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाती है और गर्म दे सकती है, और चूंकि पैसा कमाना जरूरी है, आपकी पारिवारिक परिस्थितियां हैं, तो किसी जैन भोजनालय में किसी महिला को अपॉइंट करके उसका शुद्ध भोजन लेना ज्यादा अच्छा है, अपेक्षाकृत थोड़ा स्टैंडर्ड दिखा करके अपनी मौत को आमंत्रण देने से।